अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोगों की फरमाइश पे बहुत ही मज़ेदार चीज़ बस पिज़्ज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये तस्वीर में जितना देखने में खूबसूरत लग रहा है, ये खाने में इतना ही मज़ेदार था। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ बताती चली जाती हूँ। इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया था 4 कप मैदा, जिसमें मैंने 1 टीस्पून भरकर सॉल्ट डाला था। 1 ही टेबलस्पून मैंने इसमें शुगर ऐड की थी। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें इंस्टेंट ईस्ट यूज की थी। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल यूज किया था। 1 मैंने इसमें अंडा इस्तेमाल किया था। ये सब चीज़ें डाल लेने के बाद मैंने आटे को अच्छी तरह से हाथों की मदद से मैंने मसला था। इसको अच्छी तरह से आपने मसलना है और आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें पानी ऐड करते चले जाना है। आप जब इसको गूंद रहे होंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि इसमें कितनी ज़्यादा पानी की जो है क्वांटिटी की ज़रूरत है। जैसा कि आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा है कि अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप मैंने पानी लिया था और इसी 1 कप में से मैंने थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करती गई थी जितनी मुझे ज़रूरत थी। आपने इसको बिल्कुल इस तरह से गूंदना है जैसे कि हम लोग आटा रोटी के लिए हम यूजुअली घर में आटा गूंदते हैं, इस तरह से आपने गूंदना है। इस पिज़्ज़े के जो है वो 2 स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। एक जो इसकी पिज़्ज़े की रोटी की लेयर है वो नीचे लगेगी और एक इसके सेंटर में लगेगी। तो आपने इसको अच्छे तरीके से गूंदना है, क्योंकि जितना अच्छा आपका आटा गूंदा होगा तो आप उतनी ही अच्छी आपकी पिज़्ज़ा डो बनेगी। अब आप इसको 10 मिनट के लिए रख दें। 10 मिनट के बाद आपकी डो जो थोड़ी सी सेट हो जाएगी, आपने इसको अभी भी थोड़ा सा आपने इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा आपने इसको प्रेस करना है और अच्छे तरीके से रोल करना है। इसका बड़ा सा आपने पेड़ा बना लेना है, क्योंकि अब हमने इसको 2 घंटे के लिए राइज होने के लिए रखना है। तो इसके आपने ऊपर वाली सरफेस पे थोड़ा सा आपने ऑयल लगाकर और एक आपने खुला सा बर्तन ले लेना है जिसमें डो अच्छी तरीके से राइज हो सके। उसमें आपने इसको रख देना है और कवर करके आप इसको रख दें 2 घंटे के लिए। दो घंटे के बाद मेरी डो अच्छी तरह से राइस हो गई थी। अब हम चिकन की तैयारी शुरू करते हैं। चिकन टिक्का हमने रेडी करना है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून सिरका ऐड कर रही हूँ। सिरका ऐड करने के बाद आपने इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून आपने चिकन टिक्का मसाला ऐड करना है। ये मेरा होममेड था, लेकिन अगर आपके पास शान या नेशनल का हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। ये सब चीज़ें डाल लेने के बाद आपने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करना है और आपने इसको बिल्कुल 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल में आपने इसको स्टीम में ही पका लेना है। बिल्कुल आपने इसको चिकन टिक्के के चंक्स जैसे होते हैं उस तरह से आपने इसको रेडी कर लेना है। अब जो डो तैयार हुई थी, जो 2 घंटे के बाद राइस हो गई थी, मैंने इसको लिया और एक काउंटर टॉप पे मैंने थोड़ा सा जो फ्लोर है मैदा उसको डस्ट किया और इसको मैंने तकरीबन 4 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इस तरह से इसको डिवाइड करना है कि 2 पेड़े छोटे बने और 2 पेड़े बड़े बने। जो छोटे वाले पेड़े होंगे उससे आपने एक पतला सा टोटेला रैप रेडी करना है और जो बड़ा वाला पेड़ा होगा वो आपने उससे नीचे वाली उसकी सरफेस आपने रेडी करनी है जो आप नीचे लगाएंगे बेस पे। तो सबसे पहले मैं टोटेला रैप रेडी कर रही हूँ। इसको आपने बिल्कुल पतला सा बेल लेना है। जैसे ही हमारा टोटेला रैप होता है, बिल्कुल पतली सी रोटी जो होती है, फिर आपने इसको जो है वो कांटे की मदद से इस पर सुराख कर लेने हैं बारीक बारीक और इसको तवे पे थोड़ा सा सेक लेना है। बिल्कुल आपने ज़्यादा नहीं सेकना कि आपका रैप बिल्कुल अकड़ जाए। बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा ही रहे। पहले एक तरफ से आप सेक लें और फिर आप दूसरी तरफ से सेक लें। बिल्कुल इसी तरह से आपने बिल्कुल रेड नहीं करना। अब आपने जो नीचे की डो रेडी करनी है उसके लिए आपने पेड़ा लेना है बड़े वाला, उसको भी आपने बेल लेना है। इसको भी आपने ज़्यादा मोटा नहीं बेलना, क्योंकि इसमें हमने दो दफ़ा बेस इसमें यूज़ हो रही है, एक ऊपर और एक नीचे। अगर दोनों बहुत मोटी होंगी तो वो खाने में मज़ा नहीं आएगा आपको। ये भी आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल पतला सा इसकी रोटी रेडी की है और इसको कांटे की मदद से इस पर भी मैंने सुराख किए हैं और ये बिल्कुल पतली सी लेयर है।
इस तरह आपने करने के बाद आपने इसको पिज़्ज़ा की जो ट्रे होगी उसमें आप अच्छी तरीके से बिछा लें और उसमें आपने मोज़रेला या चेडर जो भी आपको पसंद हो आप उसके स्लाइसेस यूज़ करें इसकी बेस पर। और अगर आप इसमें मोज़रेला चीज़ यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो ये जो टोटेला रैप मैंने रेडी किया था, अब मैं ये चीज़ के स्लाइसेस लगा लेने के बाद वो रख रही हूँ और आपने साइड से फिर इसको अच्छी तरह से बंद कर देना है। चीज़ स्लाइसेस लगाने के बाद इसके किनारों को अच्छी तरीके से टोटेला रैप लगाकर फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लेने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से आपने इसको प्रेस करना है ताकि ये अच्छा सा एक बिल्कुल इक्वल बंद हो जाए, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। फिर आपने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। ये मेरी होममेड है, ये भी मैंने उसी दिन रेडी की थी और इसकी वीडियो भी मैं आपको अपने चैनल पे बहुत जल्द दूंगी। ये बहुत यमी सॉस मैंने बनाई थी, पिज़्ज़ा सॉस। तो ये लगा लेने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से अपने पिज़्ज़े पे स्प्रेड करना है। फिर आपने मोज़रेला चीज़ को इसमें मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ मिक्स थी, ये मैं अच्छे तरीके से इस पर स्प्रेड कर रही हूँ। फिर मैंने 3 रंगों की जो थी वो शिमला मिर्च ली थी, वो मैं ऐड कर रही हूँ। मैं जो टॉपिंग यूज़ कर रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही टॉपिंग यूज़ करें, आप अपनी पसंद से आपको जो भी चीज़ पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। ये मेरे पास ऑलिव्स हैं, ऑनियंस हैं, जिनको मैंने पतला स्लाइसिस में काटा हुआ है, मैं वो लगा रही हूँ। और इसके अलावा मैं मशरूम्स यूज़ कर रही हूँ और अगर आपको मशरूम्स ना पसंद हो तो आप इसको काट सकते हैं, आप ना भी यूज़ करें। तो इसके अलावा मैं टोमेटोज इसमें यूज़ कर रही हूँ। मुझे टॉपिंग थोड़ी ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैं इसमें ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको बहुत सिंपल पसंद हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, आप सिंपल भी पिज़्ज़े के टॉपिंग रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो चिकन टिक्का है, जो कि मैंने आपके सामने ही रेडी किया था। मैं चिकन टिक्के के थोड़े से चंक्स इसमें रखूँगी जितनी मुझे ज़रूरत होगी। इसके अलावा आप दोबारा से मोज़रेला चीज़ इस पे लगा दें। इस पॉइंट पे आपने अच्छी तरह से स्प्रेड करनी है। फिर इसके ऊपर थोड़ी सी मैं हैलोपिनोस है मेरे पास, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं जिनको मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ। और थोड़ी सी मेरे पास ओरिगानो है, थोड़ी सी मैं ये पिज़्ज़े के ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। और अब दोनों हाथों की मदद से आप अच्छी तरीके से टॉपिंग को जो है वो प्रेस करें ताकि टॉपिंग और बेस बिल्कुल इक्वल हो जाए। मैंने अवन को 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है मैंने प्री हीट किया था और दरमियान में मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको कर दिया था थोड़ी सी देर गुजरने के बाद। और फिर मेरा पिज़्ज़ा तकरीबन 15 से 20 मिनट में रेडी हो गया था। और अब मैं आपको इसको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये बिल्कुल रेडी हो गया था और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना था। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ये यूट्यूब पे जो है वो फर्स्ट रेसिपी है जो कि पाकिस्तान में किसी भी यूट्यूब पे अभी नहीं बनी। तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन मत दबाना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।